हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो है लेकर के आएंगे ना, मुख्य सेविका और यूपी ईसीसी के जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए जो हमने पढ़ाया था टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, उस पर बेस 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बैचेस की, कि ये जो है यूपी ईसीसी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो एक बुक है, ठीक है, जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं क्रैकर एग्जाम हब से। उसके बाद ये एक ऑफर चल रहा है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में 399 का ऑफर है, ठीक है। इसको भी आप जाकर के आप ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। उसके बाद ऐप में जाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करें, देन यहाँ पर रजिस्टर एंड देन यहाँ से पेड कोर्स, ठीक है। इसको आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, क्रैकर एग्ज़ाम हब एप्लीकेशन से। तो जो भी एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशंस होंगी आपको दी जाएंगी, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप मगअप करिए, जैसा कि आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक। तो हमारा टॉपिक आज का है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन पर आधारित इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। अब इन 30 क्वेश्चंस को आपको करना है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आप उसको टैकल कर रहे हैं। चलिए यार, पहला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। बोले CHO, CH2O या COOH या NH2, क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो यार, इसका आंसर होगा, मैंने बताया था CH2O। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है CH2O। याद करिए, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि C+H2O, C+H2O, ठीक है, C+H2O होगा हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होगा CH2O, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? प्रश्न देखिए, ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है। मैंने आपको कराया था उस दिन क्वेश्चन, ठीक है, कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है। डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक, या फिर मोनोसेक्राइड है या ट्राइसेक्राइड है। आंसर करिए आप लोग, है ना। आंसर अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ग्लूकोज हमारे पास है मोनोसेक्राइड है। क्या है ये? सी ऑप्शन है इसका, मोनोसेक्राइड है ये, ठीक है। और मोनोसेक्राइड में मैंने कहा था, आपसे याद करिए, ग्लूकोज, ठीक है ना, उसके बाद फ्रक्टोज, ये सब की सब क्या है, शर्कराएं कैसी हैं? मोनोसेक्राइड है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। एक और चीज आपको याद रखना है कि सबसे जल्दी ऊर्जा जो है वो देता है कौन? कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन अगर देखा जाए कि परसेंटेज ऑफ ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देती है ना। ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देती है। लेकिन अगर ये पूछे कि जल्दी ऊर्जा कौन देगा, तो कार्बोहाइड्रेट देगा। इसलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। और कोशिकाएं सबसे पहले क्या करती हैं? ऊर्जा के निर्माण के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसिक फ्यूल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जो भी जिनका भी एग्जाम होना, मुख्य सेविका वगैरह का, ठीक, या फिर सीटेट वगैरह का, वो उस पर जुड़ सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले स्टार्च का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्च और पूछ रहा है एंजाइम का नाम, ठीक है। स्टार्च याद करिए, मैंने कहा था ये स्टार्च पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है और ये अघुलनशील है। तो याद करिए कि स्टार्च का पाचन के लिए जो एंजाइम है
वो क्या है, एमाइलेज है। ठीक है, एमाइलेज है। और एक और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, टाइलिन। टाइलिन, तो टाइलिन और एमाइलेज में से कोई भी अगर आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आपको आंसर कर देना है उठा करके क्या चीज, कि टाइलिन करता है। स्टार्च का पाचन क्या करता है, टाइलिन या एमाइलेज। और स्टार्च को क्या बना देता है, ये स्टार्च को ये बना देता है माल्टोज। ठीक है, माउथ में ये माल्टोज जो है अब जा करके जब छोटी आंत पहुंचता है तो क्या बन जाता है, मल्टेज काम करता है और ये बन जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है कहाँ संचित होता है, जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और कहाँ होता है, लीवर में, लीवर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किसका पाचन कौन कर रहा है, एमाइलेज या टाइलिन करेगा स्टार्च का पाचन। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोजन कहां संचित होता है, आंसर दीजिए। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना। आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि ग्लाइकोजन कहां संचित रहता है, हृदय में। मतलब ही नहीं बनता भाई साहब, हृदय का काम क्यों होता है, पंप करना, और कुछ काम नहीं होता है। यकृत, मांसपेशियों में, फेफड़ों में या त्वचा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन होता है। कहां पर, यकृत में। यकृत मतलब लीवर। और लीवर का अध्ययन किसमें किया जाता है, लीवर का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी में। इसमें किया जाता है हेपेटोलॉजी में। और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखना है कि लीवर से क्या निकलता है, हिपैरिन। क्या निकलता है यहां से, हिपैरिन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिपैरिन। और हिपैरिन का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, ब्लड को जमने नहीं देना। ये काम होता है किसका, हिपैरिन का, जो हमारे बॉडी के अंदर है। यहीं से निकलता है लीवर से फाइब्रोनोजन, जो ब्लड को क्लॉट करने में सहायता देता है। और यहीं से निकलता है बाइल जूस, जिसको आप कहते हैं पित्तरस। और पित्तरस कहाँ पहुंचता है, जाकर के पित्ताशय में, है ना। और पित्ताशय में जब जाता है तो पित्तरस का काम क्या होता है, केवल वसा का पाचन करना। कुछ भी हो जाए याद ना हो तो इतना जरूर याद होना चाहिए आपको कि पित्तरस का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। ठीक है, लीवर का जो हम अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं, हिपैटोलॉजी में। और लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो लीवर से बहुत सारी चीजें निकल के आ गई हमारे पास, कि लीवर जिसका स्टडी हिपैटोलॉजी में, यहां से निकलता है हिपैरिन, यहां से निकलता है फाइब्रोनोजन, यहां से निकलता है बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है पित्तरस का पाचन करना। ठीक है, तो जो लोग भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें आप। और क्रैकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, जिससे कि आपको कोर्स जो हम पढ़ाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको हम इसकी थ्योरी वगैरह भी उसमें समझाएंगे आपको। और जो भी आपको कोर्स वगैरह खरीदना होगा आप उसी में खरीदेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। बोल रहा है निम्न में से कौन, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन असंरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन या पैक्टिन। निम्न में से कौन असंरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। एक चीज याद रखिएगा, सेलुलोज भी अघुलनशील है, ये भी अघुलनशील, ये भी अघुलनशील है, ठीक है, और ये भी अघुलनशील है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें आंसर क्या है, स्टार्च है। अब अगर मैं सबका क्वेश्चन देख लूं एक एक बार, तो जो सेलुलोज है कहां पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाएगा। स्टार्च कहां पाया जाता है, अनाज और आलू में पाया जाएगा। ठीक है, काइटिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, कौन से जंतु, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु। आर्थ्रोपोडा संघ बोले तो जितने भी
कीट पतंगे हैं, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, कान खजूरा, बिच्छू, ये सबके सब किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। और पैक्टिन और लिग्निन क्या होता है, ये भी प्लांट की ऊपरी परत होती है जो सेल वॉल में पाई जाती है, भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, असंरचनात्मक कौन है, स्टार्च है। ठीक, आंसर आप दीजिएगा। तो आंसर में अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोल रहे गन्ने की चीनी का रासायनिक नाम क्या है। बोल रहे गन्ने की चीनी, बड़े आराम से क्वेश्चन करिए, बी कूल। ठीक है, बढ़िया से एकदम। गन्ने से चीनी बनती है, उसका रासायनिक नाम क्या है। माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या फ्रक्टोज है। इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, भाई देखो माल्टोज तो होगी नहीं, माल्टोज कॉल्ड अ माल्ट शर्करा है ना। माल्टोज ये अंकुरित अनाज में होती है, ये लैक्टोज है। ठीक है, ये है लैक्टोज शुगर है, और ये क्या है, लैक्टोज मिल्क में पाई जाएगी, सुक्रोज गन्ने में पाई जाएगी। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है जो फल और शहद में पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है, जो चीनी जिसकी बात कर रहे हैं, सुक्रोज को हम बहुत नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किचन शुगर, इसको बोलते हैं ट्रेड शुगर, इसको बोलते हैं टेबल शुगर। ठीक है, सब इसको बोला जाता है सुक्रोज को, ट्रेड शुगर, टेबल शुगर, ठीक, किचन शुगर, ये सब कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, गन्ने में सुक्रोज। ठीक, तो सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, सुक्रोज यूज किया करिए, आजकल तो गन्ने का जूस खूब आ रहा है पीने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज किसका बना होता है। सेल्यूलोज किसका बना होता है, देखो भाई बोल रहे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का या सुक्रोज का। क्या आंसर देंगे आप कि सेल्यूलोज किसका बना होता है। तो जनरली सेल्यूलोज क्या होता है ना यार, जनरली क्या होता है, सेल्यूलोज ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कह सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो सेल्यूलोज किसका बना होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, आप लोग आंसर करिए, आंसर करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये इसका आंसर कौन दे रहा है बताइए। बोले लैक्टोज किस में पाया जाता है। इसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहा आता है बच्चा, ब्रेन शुगर, इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मिल्क में, और मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है ये सबको पता है। मिल्क में जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, केसीन। क्या नाम है, केसीन है। और केसीन को तोड़ता कौन है, कैसिनोजन कौन बनाता है, रेनिन बनाता है। कौन बनाता है, रेनिन। क्या नाम है इसका, रेनिन, जो आमाशय से निकलेगा। यार चैप्टर बहुत मस्त मस्त है पढ़ाने के लिए, है ना। और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो आप ये समझिए कि आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो पॉलिटी में पढ़ाऊँ, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे साइंस। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इवन इफ कि आपको मैं इन्वायरमेंट के कुछ जो मैं नोट्स वगैरह दूंगा आपके सीटेट वेटेट में काम आएगा, सीटेट वेट में और सुपर टेट में। और अभी तो मुख्य सेविका और पेट का लगा हुआ है, तो बहुत सारे एग्जाम है जिनका मेरे पास मटेरियल है, जिनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको मैं प्रॉपर तरीके से जो भी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, और आपको बहुत अच्छा लगेगा डिस्कशन देख करके उसका कि नहीं यार एग्जैक्टली सिर्फ टिक लगाने का मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन पर टिक लगाना कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का हमें आंसर डिस्कस करना जो होता है वो चीज़ होती है। ठीक है ना, तो जब क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, बिल्कुल नोटिफाई हो जाती है माइंड में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रक्टोज को किस नाम से जाना जाता है। देखिए जरा, तो फ्रक्टोज बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रक्टोज किस में पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि फ्रक्टोज किस में पाई जाती है। फ्रक्टोज
आप सब लोगों को गुड इवनिंग। फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? अभी मैंने बोला था फ्रक्टोज मिल्क में, फल में, गन्ने में या माल्ट शर्करा में किसमें पाई जाएगी? जल्दी से बताइए फटाफट। हमारे पास आज जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हैं, 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हर टॉपिक के आएंगे क्वेश्चन जिसको मैं कराऊंगा, ठीक। तो ये किसमें आ जाएगा? फ्रूट्स में, मीठे फल और शहद। मैं यहां लिख दे रहा हूं मीठे फल में और शहद में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मीठे फल में और शहद में पाई जाती है। क्या चीज? फ्रक्टोज, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? मीठे फल में और शहद में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब आएंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, लिपिड सेक्शन से। और लिपिड का क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। बोले वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम पाचन तंत्र कभी डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपसे बताऊंगा कि एग्जैक्टली डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, डाइजेशन को किस किस फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं मेनली। तो क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जितना पाचन है, भोजन का संपूर्ण पाचन अगर पूछता है तो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। और वसा को पचाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। वसा के लिए, वसा को पाचन के लिए क्या होता है? लाइपेज। ये जहां दिख जाए आपको लाइपेज आपको जहां दिख जाए समझ लीजिए कि किसका पाचन कर रहा है? वसा का पाचन कर रहा है। जहां भी आपको दिख जाए लाइपेज, है ना। जैसे रेनिन क्या करता है? केसिन को डाइजेस्ट करता है और उसको क्या बनाता है? कैल्सिनोजन बना देता है, ठीक है। वैसे ही ये है, ठीक। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? अब यहां पूछ दिया एंजाइम, ठीक है। बोल रहा है वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज या रेनिन। तो याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर? आप बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि लाइपेज जो होता है वो किसको पचाता है? वसा को पचाता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। एमाइलेज का काम क्या होता है? इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट जो है, यानी कहने का मतलब जो स्टार्च है वो स्टार्च को पचा देता है, ठीक है ना। जो रेनिन है ये जो मिल्क में पाई जाने वाली क्या है? केसीन प्रोटीन है, उसको पचाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। और लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। चलिए बोले शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा, अब देखिए दो क्वेश्चन यहां से निकलता है। शरीर में जो ऊर्जा है मेनली जल्दी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और ज्यादा मिलती है वसा से। हम लोग घी, तेल, मक्खन जो भी खाते हैं हम लोग, वो किससे मिलता है? जनरली हमें वसा से मिलता है, ठीक है ना। और वसा ज्यादा एनर्जी देता है। और ये याद करिए, ये मैंने कल भी कहा था कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा घी, तेल, मक्खन, चर्बी वगैरह यूज करते हैं तो ये जा करके हमें क्या करता है? ये हमारी धमनियों में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। और जब जमा हो जाएगा भैया तो हमें क्या बना देगा? ये कार्डिक अरेस्ट कर देगा ये हमको, ठीक है। तो अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में होगी जमा? वसा ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वसा ऊतक, वसा ऊतक, ठीक है ना। इसमें जमा हो जाएगा जाकर के, और ये अतिरिक्त ऊर्जा वसा ऊतक में जाके जमा होती है, वसा के रूप में जमा होती है। ग्लाइकोजन लीवर में हो गया, प्रोटीन पच करके एमिनो एसिड यूनिट बना देता है, ठीक है। अब विटामिन की खोज तो अलग ही चीज है। विटामिन की खोज फंक ने किया था, सिद्धांत इसका ल्यूनिन ने दिया था। किसने दिया था?
ल्यूनिन ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्न में से संतृप्त वसा कौन है। कल ही मैंने पढ़ाया था वसा जो होती है सरल वसा, याद करिए अगर याद होगा तो। मैंने कहा सरल वसाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं संतृप्त, जिन लोगों ने कल की वीडियोस देखी होंगी, क्लासेस देखी होंगी, और दूसरी होती है असंतृप्त, ठीक है। तो संतृप्त वसा का स्रोत क्या है और असंतृप्त वसा का, तो मैंने कहा जितने भी एनिमल फैट है ये सब संतृप्त, और जितने भी प्लांट फैट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, असंतृप्त। तो याद करिए ये संतृप्त तो पूछ रहा है ये, तो संतृप्त वसा क्या हो जाएगा, घी। क्या हो जाएगा, घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गया, ये सब क्या है, ये सब का सब क्या है, संतृप्त वसा है। क्लियर। और सरसों तेल, जैतून, सूरजमुखी जो मैंने कल आपको बताया है, वो सब का सब क्या है, असंतृप्त वसाएं हैं। क्लियर ना। तो इसको याद रखना कि संतृप्त वसा कौन है। ये आपके जो जनरली मुख्य सेविका का जो एग्जाम है ना, उसमें आपको स्वास्थ्य और पोषण, बीमारियां, बचाव, है ना, बच्चों का स्वास्थ्य पोषण, महिलाओं का सैनिटेशन, है ना, ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। चाहे वो प्रेगनेंसी से लेकर के गर्भावस्था, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस दिया जाता है, कब दिया जाता है, कब कब वैक्सीनेशन होता है ना बच्चों का, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इसका पार्ट है बायोलॉजी का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा क्योंकि इसमें ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना यार, ये सबकी सब चीज़ें हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक। कोई इसमें याद करने लायक नहीं, ये समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोलेस्ट्रॉल। बोले कोलेस्ट्रॉल किस श्रेणी में आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो वसा है उसको हम फैट भी कहते हैं और लिपिड भी कहते हैं वसा को क्या कहते हैं, फैट भी कहते हैं आप, और लिपिड भी कहते हैं आप इसको, और क्या कहते हैं इसे याद रखिए, यही कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है। किस रूप में होगा, कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है तो क्या हो जाएगा ये, लिपिड। कोलेस्ट्रॉल किस श्रेणी में आएगा, लिपिड की श्रेणी में आ जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा, अधिक पूछ रहा है। अगर जल्दी पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट, और अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वसा। अगर पूछेगा कि जल्दी ऊर्जा कौन देगा, तो कौन देगा, ये कार्बोहाइड्रेट देगा और ज्यादा ऊर्जा कौन देगा इससे, तो ज्यादा ऊर्जा वसा देगी। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारे पास, वसा हो जाएगा आंसर, वसा हो जाएगा हमारा आंसर सबसे अधिक ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहे हैं फास्फोलिपिड, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार। फास्फोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है बोल रहे हैं फास्फोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फास्फोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, ऊर्जा देना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, रक्त का बनना। देखो ये दो वर्ड्स बना हुआ है ये लिखा है फास्फोलिपिड। टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम कब खत्म हो जाता है। इसमें दो चीजें हैं, फास्फोरस और लिपिड।
फास्फोरस प्लस लिपिड, ये दो चीज से बना हुआ है और ये दोनों का काम क्या होता है, ये काम का क्या क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। जो हमारी ये लेयर है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं ये, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की, ठीक है ना। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, ठीक। लेकिन जब आप बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की तो प्लांट और एनिमल की बात करते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि प्लांट और एनिमल की कोशिका में क्या अंतर होता है, ये प्लांट की कोशिका है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये एनिमल की पूछेगा तो क्या पाया जाएगा, हम लोगों में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो बनी होती है सेल वॉल, ये सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो क्वेश्चन कहीं पूछता है कि फास्फोलिपिड का काम क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असंतृप्त वसा है। असंतृप्त, अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त, मक्खन, घी, नारियल तेल या मूंगफली तेल। ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। देखिए कितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका, जल्दी से आंसर कौन दे रहा है। आप अगर कमिटेड स्टूडेंट हैं, नहीं रियली कि आपको लग रहा है कि नहीं आप पढ़ना है, आपने कोर्स को कंप्लीट करना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आप बिल्कुल साथ चलिए, जुड़ के चलिए, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी करिए तो अच्छा लगेगा और आपको बहुत एक लगेगा कि नहीं आपने हेल्दी टाइम को इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। असंतृप्त वसाएं क्या होती हैं, मैंने कहा था आपसे कल की असंतृप्त वसाएं वे वसाएं होती है जिनका जो कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। लेकिन ये सब के सब मक्खन, घी, नारियल का तेल अपवाद वसा है। मैंने आपसे कहा था, याद करिएगा, मैंने कहा था कि नारियल का तेल क्या है, एक अपवाद वसा है, ठीक, जो कमरे के तापमान पर जम जाती है। बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली का तेल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। बोला HDL का पूरा नाम क्या है। HDL का पूरा नाम क्या है, HDL का पूरा नाम क्या है। तो HDL का पूरा नाम है बालक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। HDL और प्रोटीन की खोज किसने की थी, बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था। अगले प्रश्न चलते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बेस्ट क्वालिटी का जो कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है, बेस्ट क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारे बॉडी में जमता नहीं है। ओमेगा 3 फैट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है किसको, HDL को। जो भी आपने पढ़ा है, जो अभी आपने पढ़ा है वो अच्छे क्वालिटी का क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी धमनियों में जमता नहीं है, जिससे हमें कार्डिक की समस्या नहीं होती है, हार्ट की बीमारी नहीं होती है, वो होता है अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहे प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। ये तो रटा है आप लोगों ने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप जानते भी हैं कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है, कल भी मैंने बताया था आपको। ग्लूकोज, फैटी एसिड या अमीनो अम्ल या न्यूक्लियोटाइड। अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस तल्लीनता के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं
तो आपको थोड़ा सा कंसर्न शो करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है ना। प्रोटीन याद करो, प्रोटीन का यौगिक क्या होता है, CHO के साथ मैंने कहा नाइट्रोजन भी लगा होता है और नाइट्रोजन जो होता है, याद करो दलहनी फसलों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चेंज कर देता है ना। और दालें जो होती हैं बहुत अच्छा स्रोत होती हैं किसका, प्रोटीन का। और उसमें भी जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सोयाबीन, जिसमें 42% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा होता है 42%, इसी में होता है। बोल रहा है प्रोटीन का पाचन, बोल रहा है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा ये तो। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। आंसर आपको देना, मैं रुक जाता हूं, थोड़ी देर वेट कर लेता हूं आपका आंसर का। मैं आपके आंसर का थोड़ा वेट करूंगा कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन, बोला एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या माल्टेज, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन और पेप्सिन कहां निकलता है, आमाशय में। कहां पर, आमाशय में निकलता है। क्या क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है और रेनिन, जो प्रोटीन के पाचन के लिए है। क्या है ये, और एक चीज आपको याद रखना है कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि आमाशय में सबसे कम जो होता है ना, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आमाशय में सबसे कम पाचन तो वसा का होता है और होता नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता ही नहीं पाचन। और किसका सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है, शरीर की वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स। कल भी मैंने आपको बताया था क्या आवश्यक होगा इसके लिए, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। इसके लिए शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की और ऊतकों की मरम्मत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है, वो प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन। और प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन की खोज किया था बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था। किसने किया था बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था प्रोटीन की खोज। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन समृद्ध है। मतलब कहने का यह है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, चावल में, दाल में, चीनी में, आलू में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन दालों में सबसे ज्यादा। चावल में तो स्टार्च हो जाएगा यार,
चीनी में याद करो, मैंने कहा था ग्लूकोज हो जाएगा, आलू में स्टार्च ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो आपको आंसर देना है क्या चीज, दाल, और दालों में पूछेगा सबसे ज्यादा क्या है, तो सोयाबीन है। कौन सा है, सोयाबीन है। सोयाबीन क्या है बेटा, 42% है, सबसे ज्यादा 42%। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। पहली चीज तो ये बात है कि हीमोग्लोबिन पाया कहां जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है हीमोग्लोबिन HB, इट्स कॉल्ड अ हीमोग्लोबिन, और कहां पाया जाएगा ये, ब्लड में। और अगला क्वेश्चन की ब्लड की किस सेल में, तो RBC में, रेड ब्लड कार्पस में पाया जाएगा, ठीक है। तो HB किसका पार्ट है, RBC का। और ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक। कई क्वेश्चन निकल गए। तो क्या है ये, संयुग्मित प्रोटीन है, ठीक। अब इसमें प्रोटीन कौन सी है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी हो जाएगी, ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या नाम है इसका, ग्लोबिन प्रोटीन, याद रखना, भूलना नहीं भाई। और अगर पूछता है तत्व, तो इसमें ब्लड में जो तत्व होता है भैया, ब्लड में जो तत्व होता है आयरन, यानी लौह तत्व हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला एंजाइम सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो एक चीज रट्टा मार लो आज से ही, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है ना। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है ना। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और एंजाइम क्या होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या है, जैव उत्प्रेरक है, जो क्रिया को क्या करता है, बढ़ाता भी है, एंजाइम्स है ना, कम भी करता है, बैलेंस करने का काम करता है, जिसको तुम कैटलिस्ट कहते हो, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम केवल क्रिया को बढ़ाना ही नहीं होता है, कम भी करना होता है, दोनों होता है काम, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कैरोटीन कहां पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन है। कल मैंने आपको बहुत सारे प्रोटीन बताए थे, उसमें से एक प्रोटीन ये भी है। बोला ब्लड में, हड्डी में, ना भाई, ब्लड का तो बता ही दिया मैंने आपको कि ब्लड में जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन है। आपको पता है कि आपके हड्डियों में और दांतों में प्रोटीन पाई जाती है, और हड्डियों और दांतों में जो प्रोटीन होती है उसका नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है उसका, ओसिन, उसका बता दिया मैंने। और आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड, बाल और नाखून में पाया जाती है प्रोटीन, कौन सी, केराटिन प्रोटीन। कौन सी है, केराटिन। और कैरोटीन अगर हो गया तो गाजर हो जाएगा, कैरोटीन हो जाए तो क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, ठीक है। बोला इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन है, इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस, अभी बताया था जस्ट, नाखून, बाल, सींग, खूर, किसमें पाया जाता है ये, नाखून में, बाल में, पशुओं के सींग में, खूर में, और किसमें पाया जाएगा, त्वचा में भी पाया जाता है। ये सारे प्रोटीन कैरोटीन है ये, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, कोई है क्या, है भाई। इंसुलिन क्या है, व्हाट इज द इंसुलिन। मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो है कहां से निकलता है, अग्नाशय से, और अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। और जो अग्नाशय है उसमें अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा जो सेल्स होती है ना, उससे निकलता है, क्या चीज निकलता है, उससे इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देना और उसको ले जाकर के लीवर में सुरक्षित कर देना, ठीक।
तो इंसुलिन इज अ हार्मोनल प्रोटीन। इंसुलिन का इंजेक्शन लिया आता है, जिसका अगर अग्नाशय सही से वर्क नहीं कर रहा है, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम है, तो उसको क्या होगा, उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक, चलिए। प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति किसे विशेष बनाती है? ये आज का आपका आखिरी सवाल है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति किसे विशेष बनाती है। प्रोटीन ऊर्जा, वृद्धि, संरचना या सभी? तो ऊर्जा के लिए भी है, वृद्धि के लिए भी है और स्ट्रक्चर के लिए भी है, यानी कि सभी इसका आंसर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को लेकर के क्वेश्चंस थे, और उस पर हमने 30 क्वेश्चन आपको कराए। ठीक, और भी चीज़ों को हम इसमें रिवीजन कराएंगे। बट आपको ये बता दूं कि ये हमारा ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्रैकर एग्जाम हब को, जहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, आपको जो भी कोर्स वगैरह होगा, जो भी बुक्स वगैरह होंगी, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं आपको क्रैकर एग्जाम हब के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे।